नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको मेरठ केस हत्याकांड के बारे में बताने वाला हूँ कि हत्याकांड हुआ कैसे। और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मुस्कान के परिवार के क्या बयान थे, सौरभ के परिवार के क्या बयान थे। इन दोनों परिवार के बयान भी आपको सुनाने वाला हूँ। तो मेरा नाम आकाश है, इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। मेरठ केस हत्याकांड पूरे देश भर में अभी चर्चा में बना हुआ है। मुस्कान नाम की लड़की ने सौरभ के साथ साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके टुकड़े करे, उन टुकड़ों को एक ड्रम में डाल के सीमेंट का गोल बनाकर उसको जमा दी। मुस्कान साहिल की मां बनकर साहिल को मैसेज करती थी और बोलती थी कि सौरभ का वध करना है। अब ऐसे में सवाल आता है कि साहिल मुस्कान की बातें मानेगा क्यों? वो अपनी माँ से नहीं पूछ सकता। तो जो साहिल है उसकी माँ मर चुकी है और साहिल काले जादू में और भूत पिशाच में विश्वास रखने वाला इंसान है। वो इन मुस्कान की बातों पर भी विश्वास करता था और मुस्कान ने थाने के सामने बोला था कि उसकी माँ उसकी जो माँ है वो नहीं है, उसकी माँ उसकी मौसी है। ये झूठ है और मेरी बेटी ने थाने में भी इसे कहा था कि मेरी माँ नहीं है, इसलिए मेरे को ये इस तरह से बोल रही हैं। पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये उसकी रियल माँ है। हाँ, एक बात और है, वो अपनी मौसी को ज़्यादा प्यार करती थी। वो इस दुनिया में नहीं है उसकी मौसी। वो उससे ज़्यादा प्यार करती थी और उसे अपनी माँ की तरह ही मानती थी, इसलिए वो इस तरह से बोल रही है। आपको सौतेली माँ का रूप दिया जा रहा है, क्या कहना है इस पर? या तो वो इस समय मेरे से बहुत ज़्यादा हेट कर रही है इस वजह से कि मैंने ऐसा करा, मैंने उसे सपोर्ट नहीं करा, बिल्कुल भी छोड़ कर आई हूँ, इसलिए उसने ये बोल दिया। और जब बच्चा किसी से हम भी कहते थे कि तुम्हारी मौसी तुमसे बहुत प्यार करती थी, नेचुरल है, उसने देखा भी है। 5-6 साल के बच्चा इतना तो याद रखता है कि हाँ कि बच्चा प्यार करता है। तो उसके दिमाग में ये छवि आ गई कि हाँ मेरी मम्मी सौतेली हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पे सारे प्रूफ हैं, हॉस्पिटल के बर्थ सर्टिफिकेट सब हैं। मैं रियल मदर हूँ। मुस्कान और साहिल ने पहले सौरभ का सिर काटा, उसके हाथ काटे और उसके बाद उन्होंने सौरभ के शरीर को गाड़ने की जगह ढूंढी। गाड़ने की जगह ना मिलने के कारण उन्होंने एक ड्रम में सौरभ के शरीर को रखा, अंदर रखा और एक घोल बनाकर उसको भर दिया। यह है सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं जो अब सामने आई है। जो आज जो अपडेट है उसके हिसाब से जो एक फिगर के साथ उन्होंने बताया, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि गर्दन जड़ से अलग थी। दूसरा, दोनों हाथ भी शरीर से अलग थे, हाथ भी कलाई से अलग थे और शरीर पर 5 चोटों के निशान है, 5 बड़ी चोटों के निशान है। और जो कॉज ऑफ डेथ बताया गया है पोस्टमार्टम में, वो बताया गया शॉक एंड हैमरेज, मतलब खून का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। और इसके अलावा बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज थी, चेहरा सूजन थी पूरे चेहरे पर। एक आंख उनकी खुली हुई थी सौरभ की, दूसरी आंख बंद थी। बॉडी पूरी तरह से सीमेंट से लिपटी हुई थी और ये जो चिन ठुड्डी होती है इस पर चोट के निशान थे और गले पर फंदे के निशान थे। ये मोटा माटी चीज़ें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आज वाले अपडेट में सामने आई हैं। जी को बोला था कि साहिल अंधविश्वासी था। ऐसा मैंने क्यों बोला? ये नव भारत न्यूज चैनल के वीडियो देखो। स्पिरिचुअल था। यहाँ तक चीज़ें, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए। निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं ना कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक मां से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी मां जो है वो मुस्कान ने उससे बताया कि उसकी मां उससे बात करती हैं और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। ये तमाम चीज़ें निश्चित। सौरभ की माँ से पूछा गया कि इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए, तो सौरभ की माँ ने कहा इन दोनों को फांसी होना चाहिए, नहीं तो इन्हें पब्लिक को सौंप दे। अब ये वीडियो देखिए उसकी माँ का। 5 सातों को फांसी की सजा हो, अगर सरकार नहीं दे सकती तो पब्लिक को सौंप दे। पब्लिक फिर अपने आप फैसला करेगी कि वो जिंदा रहने लायक है कि नहीं है। सौरभ के भाई ने बोला कि सब ने मिलके करा है और फिर पत्रकार ने पूछा कि मुस्कान के जो माता पिता है उन दोनों ने ही मुस्कान और साहिल दोनों को पुलिस के हवाले किया। फिर सौरभ के भाई ने क्या कहा है ये सुनिए। सब ने मिल के कराई है, उनके साथ लोगों को फांसी की सजा जितने भी हैं सब ने मिल के कराए।
मुस्कान की फैमिली तो ये कह रही है कि हमने खुद अपनी बेटी को पुलिस के हवाले किया है। कैसे मेरा कर देंगे? वो लाश ठिकाने ले जा रहे हैं, मजदूर बुला रहे हैं, उसके बाद जाके क्या क्या ले जा रहे हैं? वो कुछ नहीं ले जा रहे हैं, मजदूरों ने बताया। वो तो वहाँ मोहल्ले में पता कराए, सबने बोला है कि भाई मजदूर लाश ठिकाने ले जा रहे हैं, करने जा रहे थे, मजदूरों ने हल्ला मचाया, जब जाके पता लगा है। ऐसे ऐसे कैसे उन्होंने बताया? हम तो नहीं मान सकते इस बात को। दो बात कैसे हो जाएगी? या तो मजदूर गलत है या फिर वो गलत है। अब और मुस्कान दोनों ने मिलके लव मैरिज की थी, बाकी उन दोनों को भगाने वाली मुस्कान की माँ थी, ऐसा कहा सौरभ की माँ ने। ये वीडियो देखिए आप। भैया हम तो चाहते नहीं थे, मगर उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसको भगवा दिया लड़के के साथ, और फिर आके पुलिस से कंप्लेन कर दी कि इनका लड़का लेके भग गया। यहाँ आके बहुत उधम मचाया उसने, बहुत करा। हमने कहा भाई जब तेरे को पता है कि भग गया तो जाके तू ढूंढ। साहिल को वकीलों ने पीटा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इस वीडियो में आप देखिए। मुस्कान और साहिल दोनों ने सौरभ को मारने के बाद हिमाचल घूमने चले गए। ये न्यूज़ नेशन का एक वीडियो देखिए आप। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये ऐश अपने पति सौरभ से मिले कैश पर ही की। मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या की। बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर उसका शव ठिकाने लगा दिया। उसके बाद दोनों हिमाचल की वादियों में सैर पर निकल गए। हिमाचल यात्रा के ही कई वीडियो अब वायरल हो रहे। मुस्कान और साहिल ने हिमाचल की सैर सौरभ के दिए गए रुपयों पर ही की। दोनों ने मेरठ से 54,000 रुपए में एक कैब बुक की थी। उसी कैब से वो हिमाचल तक गए और वापस भी लौटे। मुस्कान के पिता ने बोला कि साहिल जो था मुस्कान का प्रेमी, वो मुस्कान को इंजेक्शन देता था, पाउडर देता था और उसको नशे कराता था। ये वीडियो देखिए उसके पिता का आप। 2 साल से मेरी बेटी को नशा दे रहा था। हाँ, हर तरह के दे रहा है, सिगरेट में भरने का, इंजेक्शन, पाउडर, मतलब इस तरह के नशे चल रहे थे इनके बराबर। मुस्कान के पिता ने यह भी बोला कि उन्होंने ही किसी मजदूर को नहीं बुलाया था ड्रम हटाने के लिए, और ये उनके पिता का ये वीडियो देखिए आप। नहीं, मैंने कोई मजदूर नहीं भेजे हैं वहाँ पे, और मजदूर भेजे हैं तो वो मेरी शकल तो जानते होंगे, उनसे बुलवाओ कि मैंने भेजा उन्हें और कहाँ से लिया और कितने पैसों में बात हुई है, बात करवाओ मेरी। आपकी तरफ से कोई मजदूर की बात आई? नहीं, हम कुछ नहीं जानते इस मैटर में, और जो भी है वो सब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ना हमने कुछ करा, ना हम किसी चीज़ से डर रहे। आपके अकाउंट में कितने पैसे आए? मुस्कान के पिता ने यह भी बोला कि सौरभ ने उन्हें कोई भी पैसे नहीं दिए। ये वीडियो देखिए उसके पिता का आप। सच्चाई नहीं है जी, और जो वो बोल रहे हैं, गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल देता है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और सौरभ ने हमें जो भी पैसा दिया होगा वो अकाउंट द्वारा ही दिया होगा, उसकी चेकिंग हो जाएगी, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया। और ये मकान की बात है, मकान मैंने एक शास्त्री नगर में शॉप थी वो बेची थी, और एक सर्राफे में थी वो बेची थी, उसके बाद ये मकान लिया गया है।